महबूबा मुफ्ती माफी मांगो, 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 महबूबा मुफ्ती महबूबा माफी मांगो, महबूबा मुफ्ती माफी मांगो, महबूबा मुफ्ती माफी मांगो, महबूबा मुफ्ती माफी मांगो। महबूबा मुफ्ती का वो कंट्रोवर्शियल बयान जहां पर उन्होंने कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर सर जो चुनाव के अंदर भाग लिए संविधान को माना, इलेक्शन कमीशन ने जो शर्तें रही थी उसके नीचे साइन करा पेपर के ऊपर। फिर तिरंगे झंडे का प्रश्न उसने इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं पूछा। तुम्हारी पार्टी तो ये कहने का प्रयास करना चाहती है कि मैं तिरंगे झंडे को नहीं उठाऊंगी, तो फिर संविधान को कैसे माना? अगर संविधान को माना, चुनाव लड़ा, वो भारतीय संविधान के अंतर्गत चुनाव लड़ा और लड़ने के बाद फिर तिरंगा झंडा कहाँ गया? वो फौजी जो भारत के लिए तिरंगा झंडे के लिए आन बान शान के लिए शहीद हो रहा है, उसका क्या? और ये जो सियासतदान तिरंगा झंडा के विषय के अंदर अपशब्दों का उल्लंघन करना चाहते हैं, मैं तिरंगा झंडा नहीं उठाऊंगी लेकिन मैं डीडीसीए के अंदर भाग लूंगी, मैं चुनाव जीतूंगी। कुछ लोग जीत करके आए, इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे पूछा कि तुम तिरंगा झंडा नहीं उठा रहे, इसलिए मैं तुमको चुनाव के अंदर जीत करके ओथ दिलवाने के लिए तैयार नहीं हूं। ये दो विरोधाभास हैं। इस विरोधाभास को लेकर के आज मैं प्रोटेस्ट करने का प्रयास करना चाहता हूं और इलेक्शन कमीशन से भी कहना चाहता हूं, तुम्हारे दफ्तर के बाहर मैं प्रोटेस्ट करूंगा अगर तुमने इस पर कार्रवाई नहीं करी। महबूबा मुफ्ती बोले, मैं संविधान को मानती हूं कि नहीं मानती, वो जो देश के अंदर फौजी वहां शहीद हो रहा है वो तिरंगे झंडे के लिए हो रहा है, वो संविधान के लिए हो रहा है, और आज वो कहती है मैं तिरंगा झंडा नहीं मानती, तो फिर चुनाव कैसे लड़ रही है? फिर इलेक्शन कमीशन ने परमिशन कैसे दी? फिर हमारा उपराज्यपाल महोदय, उनको ओथ मत करवाओ, अगर करवाई है तो रद्द कर दो, ताकि जब तक वो तिरंगे झंडे के विषय के अंदर अपना स्पष्टीकरण नहीं करती तब तक उसको ओथ दिलवाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। कश्मीरी राजनेता तिरंगे पे ही सियासत करते हैं, क्या जमीनी जो उनकी जमीन खिसक रही है उसको लेकर ही इस तरह के बयान देते हैं ताकि कहीं ना कहीं लाइमलाइट और स्पष्ट करते हैं कि वो चुनाव वो मीडिया के अंदर बने रहें और मीडिया के अंदर रह करके अपने आप को आगे दर्शाने का प्रयास करें, लेकिन मीडिया एक अच्छा रोल अदा करने का प्रयास कर रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उपराज्यपाल को आज ये स्पष्ट करने का प्रयास करना होगा, जो तिरंगे झंडे का अपमान कर रहे हैं उनको ओथ दिलवानी है कि नहीं दिलवानी, अगर दिलवाई है तो रद्द कर दो, उनका चुनाव रद्द करो। केंद्र सरकार पे भी है कि जब इन्होंने बयान दिया कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ, केंद्र सरकार ने सिक्योरिटीज भी प्रोवाइड की हैं, तो भारत के टैक्स पे का अमाउंट इन पे खर्च किया जा रहा है, उसके बावजूद ये इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को दोबारा सख्त होना पड़ेगा इनके ऊपर। अरे दोबारा, अब तो यूटी बन गई है, अब तो नियम बड़े सख्त हैं, अब तो आप तिरंगे झंडे को लेकर के कोई शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकते। पहले तो विधानसभा के अंदर हुआ था, अब नहीं होगा। यूटी के अंतर्गत आपको पूरे भारतवर्ष के अंदर जो नियम है उसको लेकर के तिरंगे झंडे के विषय के अंदर कहने वाले व्यक्तियों को केस दर्ज होना चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए और इस लेडी को उठा करके जेल के अंदर बंद करना चाहिए। और डीडीसी के अंदर चुने हुए लोग जब तक तिरंगे झंडे की छान के अंदर सलाम नहीं करते तब तक उनको ओथ नहीं दिलवानी चाहिए और उनको निरस्त करना चाहिए, ये कहने का प्रयास। ओथ नहीं दिलवानी, उनको दिलवा